हाँ जी पाकिस्तानियों, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? आज मैं आपको एक ऐसी हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ कि जो खलील रहमान कम्बर हमारे ड्रामे सीरियल के प्रोड्यूसर हैं। उनके साथ वाक़या पेश आया है कि लड़की ने उसको चैट के ज़रिए घर में बुलाया है। वो रात को उसके घर गए हैं। जब घर जूँ ही पहुँचते हैं, अभी जूँ ही बैठ रहे थे तो उनका जो एक गैंग था लड़कों का, 2 लड़के थे या 3 लड़के थे, उन्होंने उसको काबू कर लिया। उससे मोबाइल छीन लिया, एटीएम छीन लिया, जितना भी सामान था उन्होंने उससे छीन लिया। तशद्दुद करते रहे उसके ऊपर, उनको हरासमेंट भी करते रहे कि हमें आर्डर्स है कि हमने आपको मारना है। कभी बाहर चले जाते थे उसकी कॉल के ज़रिए कि जी एसपी साहब की कॉल है या डीपीओ की कॉल है, मुख्तलिफ उसको एक यकीन दहानी कराने के लिए कि हमने आपको पकड़ा हुआ है तो हमने आपको मारना है। तो इस तरह करते करते क्या हुआ जी, खलील रहमान साहब वाकई बहादुर हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन एक हैरान कौन ये भी बात है कि वो रात को किसी लड़की के घर क्यों गए थे, ये भी एक सवाल बनता है। अक्सर हमने देखा है उसकी लड़ाई ख़वातीन से होती है। ख़वातीन से वो लड़ते रहते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में भी, मुख्तलिफ़ जो इवेंट्स होते हैं उनमें भी वो लड़ते रहते हैं। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो रात को उसके घर गए हैं। अच्छा, ये तो है बात की बात, जो मैं आपके सवाल ये जो कर रहा हूँ। ऐसा हुआ कि उनसे एटीएम छीना गया, मोबाइल छीना गया, पर्स छीना गया, मुख्तलिफ जो भी उनसे चीज़ें थी खाली की गई। उनको अच्छा खासा ज़हनी जो उसके तवाज़ुन पे ज़ोर देते रहे कि जी प्रेशर है ऊपर से, हमने आपको मारना है। एटीएम का कोड पूछा जाता है, एक लड़का जाता है एटीएम बैर, कोई 2 लाख, सवा 2 लाख या 2.5 लाख उसके एटीएम से निकलवा लेता है। ये मैं आपको जो खलील रहमान कमर की बात बता रहा हूँ, उसने ये खुद इस चीज़ का जो हिस्ट्री बताई है कि मेरे साथ इस तरह वाक़या पेश आया है। उसको 2-3 घंटे के रखने के बाद वो उसको बैर ले जाते हैं कि जी हम आपको कोई हैवी अथॉरिटी में हम आपको लेके जाते हैं, आपको आगे पेश करते हैं, हमें मारने का आर्डर। उसने कहा जी करें मुझे या मार दें, अगर मारना है तो फिर पैसों की डिमांड क्यों कर रहे हैं। वो गाड़ी में बिठाया, उसकी आंखें बंद कर गईं, वो उसको लेके चले जाते हैं कहाँ पर ये कोई पता नहीं है। वो कहता है जी कुछ घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद मैं जब जाता हूँ कोई एक पुल्ला जाती है और उससे उतारा जाता है कि जी दूसरे जो बंदे हैं हमारे सर हैं या बॉस हैं या जो भी हैं हैवी अथॉरिटी है वो मिलने के लिए आ रहे हैं। वो आ जाते हैं, उसको कहते हैं कि जी इसे ले चलो। वो फिर सफ़र शुरू हो जाता है। कहते हैं कच्चे का रास्ता था, आंखें उसकी बंद हैं लेकिन उसे पता चल रहा है कि जी कच्चे का रास्ता था, 100 की स्पीड में गाड़ियां जा रही थी। उसको लेके जाता है उधर, सही अच्छा खासा कहते हैं तशद्दुद किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। डिमांड्स क्या थी ये नहीं पता, पैसों के अलावा कहते हैं कि करोड़ की भी डिमांड करते रहे हैं। जो 2-3 लाख था उससे उन्होंने एटीएम से जरिए भी निकलवा लिया। फिर क्या होता है जी कि उसको 3-4-5 घंटे रखने के बाद उसे कहते हैं ठीक है जी इसको ले चलो, ये जगह मारने की ठीक नहीं है। वहाँ पे उसे उठाया जाता है, गाड़ियों में फिर लेके जाया जाता है, गाड़ियाँ चेंज होती रहती हैं। आखिरकार कहीं एक जगह पे आ जाते हैं, उसको कहते हैं ये लें सर आप सामान ले लें, एटीएम भी वापस ले लें, पर्स भी ले लें, अपना मोबाइल भी ले लें। तो अ, इसको इसको अपनी गाड़ी में बिठाया जाता है। ये जब वो गायब हो जाते हैं, ये पूछते हैं कि जी सफ़र कहाँ पे हूँ, तो बताया जाता है कि आप 35-40 किलोमीटर लाहौर की जद में है इस वक्त। तो लाहौर का रास्ता पूछा जाता है, उसके उसने गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा लिया जाता है। बहरहाल एक बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। वो कहता है खलील रहमान साहब जो है प्रोड्यूसर हैं, वो कहते हैं कि जी डॉक्टर ने मुझे 15 दिन के लिए मना किया हुआ था, आपने धूप में नहीं निकलना। हम रात को मिलते हैं, लड़कियों से भी, मॉडलिंग से भी, जो मर्द होते हैं हजरात उनसे भी हम रात को मुलाकात करते हैं। तो देखें खलील रहमान साहब, आप बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीन हैं। आप लड़की को मिलने चले गए रात को, तो एक सवाल निशान तो बनता है कि जी आपको साथ कोई 10 दिन वो थ्रू रही है, चैट हुई है आपके मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे, आप फ़ौरन चलेंगे अननोन लड़की के पास, उधर जाते हैं, आपको तशद्दुद किया जाता है, आपसे पैसे लूटे जाते हैं। और ये वाक़या मेरे ख़्याल में अक्सर ही खलील रहमान साहब के साथ औरतों का आता है। वो गैंग खैर पकड़ा जाता है। मैं एक सवाल बहुत सारे मेरे जहन में है, इज़ ए पाकिस्तानी, हम सवाल करेंगे खलील रहमान साहब, क्या आपको ज़रूरी था कि आप रात को मिलते? क्या डॉक्टर ने आपको मना जब किया हुआ था रात को निकलना है, दिन को नहीं निकलना, रात को निकलना, तो अब ज़रूरी था आपको रात को जाना था लड़की किसी अननोन के पास? आपको वो मारते रहे, फिर वो क्यों आपको मोबाइल दे दिया, मोबाइल क्यों नहीं लेके गए, मोबाइल क्यों नहीं तोड़ा उन्होंने? आपको फिर कैसे पता चला है कि जी ये कच्चा रास्ता है, 100 की स्पीड में गाड़ी जा रही है, 200 की स्पीड में गाड़ी जा रही है, कच्चे का रास्ता आ जाता है? मतलब इस तरह नहीं होता है। आप स्टोरी बता रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह हो। मानते हैं कि जी एटीएम वगैरह उसने पैसे निकलवाए होंगे, लेकिन इतना नहीं है खलील रहमान साहब जितना आप बता रहे हैं। कुछ चीज़ें आप छुपा रहे हैं, वो कौम के सामने रखें, कौम को क्लियर बताएं इश्यूज़ क्या था और रात को आप क्यों मिलने गए थे। डॉक्टर साहब ने आपको 15 दिन के लिए जब रेस्ट कहा तो आप रेस्ट कर लेते। डॉक्टर साहब ने कहा जी रात को निकला करो, दिन को ना निकला करो।
धूप में ना निकला करो। गाड़ी होती है इसमें, आप दिन को धूप में कैसे निकलते हैं? मुझे एक बात बताएँ। घर से निकलें एसी होता है आपका, गाड़ी में एसी होता है, किसी को मिलने जाएँ वहाँ पे एसी होता है। ना पागल बनाएँ कौम को, जो असल हक़ है वो सामने रखें। ज़्यादती किसी के साथ नहीं करनी, हर किसी ने मरना है। अगर उनकी ज़्यादती है गैंग की तो वो भुगतेंगे, अगर कुछ और बात है तो मैं खलील रहमान साहब से कहूँगा वो कौम के सामने रखें। शुक्रिया जी।